नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के बंगाल में जीते हुए सभी विधायकों को केंद्रीय पुलिस बल की सुरक्षा दे दी है। और जो अब तक वहां के जो नवनिर्वाचित विधायक थे, जिनको जान का खतरा था वहां की ममता बनर्जी सरकार और वहां के पुलिस से, अब उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी सुरक्षा के लिए यहां से दिल्ली से उनको केंद्रीय पुलिस बल की सुरक्षा दे दी है, जिसमें एक्स कैटेगरी की सुरक्षा उन सभी विधायकों को दी है जो बीजेपी से जीतकर आए हैं। तो यह बहुत बड़ी खबर है कि जहां अब तक बंगाल में जो वहां के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी बार जीती हैं और उसके जीतने के जश्न के बाद वहां के टीएमसी के गुंडों ने जिस प्रकार से वहां के बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार थे जो इस बार वहां इलेक्शन में लड़ रहे थे, उनको या उनके समर्थकों को, और जितने भी वहां के हिंदू हैं जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया इस चुनाव में, उनके घरों को तोड़ा गया, उनके घरों को जलाया गया और उनको मारा गया। जिस तरीके से ये वीडियो सामने आए थे, उसके बाद ये भय था लोगों को, वहां की जनता को भी भय था कि जो विधायक उन्होंने चुने हैं बीजेपी के, क्या उनको जान का खतरा हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी त्वरित इसको संज्ञान लिया और इसके बाद यह निर्णय लिया कि उन सभी विधायकों को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और आपको बता दें कि जो ये एक्स कैटेगरी की सुरक्षा होती है, इसमें दो सेंट्रल रिजर्व फोर्स के दो कर्मी होते हैं, पुलिस कर्मी होती हैं जो वेल आर्म्ड होते हैं और 24 घंटे उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। 8-8 घंटे की शिफ्ट में 6 पुलिस कर्मी होती हैं जो वेल आर्म्ड होते हैं और 8-8 घंटे की उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है और 24 घंटे ये सुरक्षा उन विधायकों के पास होगी। तो अब ममता बनर्जी के लिए बहुत ही बड़ा झटका है कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन सभी विधायकों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच बना दिया है, जो ममता बनर्जी के उन अत्याचारी टीएमसी के गुंडों और वहां की पुलिस जो अभी तक वहां की जनता पर और वहां के जो नवनिर्वाचित विधायक जो दूसरी पार्टी के होते थे उन पर जो कार्रवाई करते थे, उनसे बचाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अपने विधायकों को सुरक्षा कवच दे दिया है, जिसको एक्स कैटेगरी की सुरक्षा कवच कहा जाता है। अब वो उनके विधायकों के पास होगी और अब इससे लगता है कि ममता बनर्जी की आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि वहां के जो विधायक हैं जब वो निडर होंगे, जब उनको किसी का खौफ नहीं होगा, तो वो ममता बनर्जी के उन सभी फैसलों का पूर्ण रूप से विरोध कर पाएंगे, सही तरीके से विरोध कर पाएंगे जो वहां की ममता बनर्जी वहां के लोगों के खिलाफ जारी करेगी और वहां के हिंदुओं के खिलाफ वहां पर निर्णय लेगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि अमित शाह ने अपने विधायकों की चिंता की है और न केवल चिंता की है, उनको सुरक्षा भी प्रदान की है। तो इससे लगता है कि ममता बनर्जी के अब गुंडे कुछ शांत होंगे, क्योंकि उनको केंद्रीय पुलिस बल दे दिया गया है। और आपको बता दूं, वो केंद्रीय पुलिस बल ऐसे ही नहीं होते हैं, उनके पास पूरे इक्विपमेंट होते हैं, उनके पास पूरी हथियार होते हैं, हथियारों से लैस होते हैं। और अगर कोई भी उनके खिलाफ, उनके जिनको सुरक्षा प्रदान की गई है, अगर कोई भी उन पे अटैक करने की कोशिश तक करता है, कोशिश तक बता रहा हूं, तो वो उसको मौत के घाट उतार देंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद भी जिन विधायकों पर अगर अमित शाह जी को लगता है कि उनको ज्यादा खतरा हो सकता है, तो उनको वाई कैटेगरी से लेकर जेड कैटेगरी तक की सुरक्षा भी प्रदान की जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक लिया है कि जो बंगाल में लीडर ऑफ अपोजिशन पद है, वो ऐसे लीडर के हाथों में दे दिया है जो ममता बनर्जी की हर उस नस से वाकिफ है जो वो वहां के हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए यूज करती हैं। तो ममता बनर्जी के जो पहले राइट हैंड माने जाते थे शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने अभी अभी के चुनाव में उनको नंदीग्राम से बिल्कुल हार नहीं, बिल्कुल पटकनी दी है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का उसके जो जहां वो चुनाव लड़ रही थी वहां उसको पटखनी देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी को उन्होंने नंदीग्राम में पटखनी दी है, अब लगता है कि वही पटखनी, अब उसी तरीके की पटखनी अब उनको विधानसभा भवन के अंदर देखनी पड़ेगी। तो ये बहुत दिलचस्प होगा देखना कि किस तरीके से जो लोग पहले एक साथ हुआ करते थे, जो पहले मिल बैठकर नीतियां बनाया करते थे, जो पहले वहां की सरकार में थे, अब वो आमने सामने होंगे। और बीजेपी ने ऐसे लीडर को कमान दी है जो अब ममता बनर्जी के हर उस फैसले का इस तरीके से विरोध करता है कि ममता बनर्जी के होश उड़ जाते हैं।
तो न केवल बीजेपी ने यहां बंगाल में मास्टर स्ट्रोक खेला है, बल्कि वहीं उसी के बगल के राज्य में जहां हिंदुओं ने अपने मौत से बचने के लिए जहां शरण ली, वो है राज्य असम। असम में भी बीजेपी ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि वहां जो हेमंता बिस्वा हैं उनको मुख्यमंत्री पद से नवाजा है। और आप हेमंता बिस्वा के बारे में अगर जानते हैं तो ये वही हेमंता बिस्वा हैं जिन्होंने एक बार कहा था कि मैं दिल्ली आया था और मैं राहुल गांधी से जब अपने राज्य के बारे में, हालात के बारे में जानकारी दे रहा था, तो उन्होंने जब चिंता जाहिर की राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी अपने कुत्ते के साथ ज्यादा समय स्पेंड करना अच्छा मान रहे थे। राहुल गांधी अपने कुत्ते के साथ लगे हुए थे और उन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी। जब ऐसे बड़े लीडर की इस तरीके से बेइज्जती की जाती है, उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी का हाथ थामा और अब देखिए उनको बीजेपी ने उसका पुरस्कार दिया है। उनकी जितनी भी मेहनत थी असम राज्य में, जो पहले से बढ़कर उन्होंने सीटें दिलाई हैं बीजेपी को असम राज्य में, उसका ये फलस्वरूप है कि बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद ही सीधे हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने इरादे जाहिर कर दिए और उन्होंने सीधे वहां कहा कि एनआरसी की प्रक्रिया को सीधे लागू किया जाएगा, उसको कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि वहीं एक और जो असम राज्य से पड़ोसी राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। वहां की एक मुख्यमंत्री है जो चाहती है कि विदेश के जितने भी रोहिंग्या हैं, जो वहां के कट्टरपंथी हैं, वो बंगाल में आ जाएं। उनको घर दिया जाता है, उनको सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। जो वहां के इलीगल इमिग्रेंट हैं जो बंगाल में आ जाते हैं, उनको तो महिला मुख्यमंत्री इतना प्यार दुलार करती है, लेकिन जो वहीं के हिंदू हैं, जो वहीं के जन्म लिए हैं, जो वहीं के हैं, जो भारतीय हैं, उनको ममता बनर्जी किस तरीके से पुरस्कार देती है, ये आपने देखा होगा। चुनाव जीतने के बाद टीएमसी के गुंडों ने किस तरीके से मां बेटियों की इज्जत पर हाथ उठाया और उनको मौत के घाट उतारा। और उसके बाद अब देख सकते हैं ममता बनर्जी किस तरीके से अपने इरादे जाहिर करते हुए एक मिनी पाकिस्तान बनाने वाले को, फिरहाद हकीम को, वहां पर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। न केवल कैबिनेट मंत्री बल्कि एक राज्य का ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाया गया। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से एक मिनी पाकिस्तान बनाने वाले की बात करने वाले विधायक को ममता बनर्जी ने कैबिनेट मंत्री बनाया। न केवल वो कैबिनेट मंत्री है, बल्कि आपने जितनी भी ममता बनर्जी की तस्वीरें देखी होगी उसमें ये नेता उनके हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। और तो फिरहाद हकीम की जिस कैबिनेट में शामिल है वो महिला मुख्यमंत्री बंगाल की। अब देखते हैं किस तरीके से वो वहाँ के फैसले लेती हैं। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एक तरीके से आमने सामने शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी होंगी। एक तरफ महिला मुख्यमंत्री के इस फैसले से होश उड़ गए कि बीजेपी ने एलओपी जो बनाया है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है, वो शुभेंदु अधिकारी है जिन्होंने अभी अभी नंदीग्राम में उनको पटकनी दी थी। वहीं दूसरी ओर वहीं राज्यपाल श्री धनखड़ जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे ममता बनर्जी के हाथ पांव फूल गए। वहां पर धनखड़ जी ने यह कहा कि यहां पर संविधान बिल्कुल खत्म हो चुका है और मेरे को अंधेरे में रखा जाता है। रात को मेरे को अलग अलग जगहों से टेलीफोन आते हैं, वहां से रिपोर्ट आती है कि वहां पर हिंसा हो रही है, बहुत आगजनी हो रही है टीम से के, और बहुत ही बुरी तरीके से कानून व्यवस्था चरमरा गई है। लेकिन मुझे सुबह सुबह बताया जाता है कि यहाँ पर सारी स्थिति सामान्य है और रात को कुछ भी नहीं हुआ। तो देख सकते हैं अगर राज्य के एक राज्यपाल को ही इस तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट जो महिला मुख्यमंत्री है अगर वो अंधेरे में रखती हैं, तो वहाँ के विधायक पर कितना खतरा हो सकता था। तो उसी खतरे को भांपते हुए देश के गृह मंत्री ने अब अपने विधायकों को सुरक्षा प्रदान कर दी है कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। और जो ममता बनर्जी की नज़र बीजेपी के उन विधायकों पर तिरछी नज़र है, काली नज़र है कि वो नहीं देखना चाहती कि बीजेपी का वहाँ बंगाल में जनाधार बढ़े। तो देख सकते हैं आपकी अब सुरक्षा भी प्रदान कर दी गई है और अब बंगाल में एक तरीके से बीजेपी नए सिरे से अब बीजेपी वहां काम करना चाहती है। और जिन इलाकों में अभी बीजेपी का जनाधार नहीं बढ़ा, अब देखना यह होगा कि किस तरीके से बीजेपी वहां अपना जनाधार ही नहीं बल्कि लोगों में अपनी पैठ बनाती है। तो अब जो ये सुरक्षा गृह मंत्री ने प्रदान कर दी गई है, अब मेरी उनसे गुजारिश है कि वहां की जो कानून व्यवस्था है जिस तरीके से चरमरा गई है, कम से कम वहाँ के देश के गृह मंत्री ये संज्ञान लें और वहाँ एक बार दौरा जरूर करके आएं। गृह मंत्री आपसे ये अनुरोध है।
और जितने भी वहां के लोग जो हताहत हुए इस हिंसा में, जो टीएमसी के गुंडों ने वहां कोहराम मचाया, उन लोगों का जो वहां के पीड़ित हो चुके हैं, जिनके कोई ना कोई परिजन मर चुके हैं टीएमसी के गुंडों द्वारा, उनकी जरूर एक बार सुध लें। और उसके बाद अगर उनको लगे कि वहां पश्चिम बंगाल में स्थिति चरमरा गई है, और अभी अभी बंगाल के राज्यपाल ने भी कहा है कि वो उसका दौरा करेंगे और जहां पीड़ित लोग हैं उनकी हाल जानेंगे, तो अमित शाह जी को मेरा अनुरोध है कि वो भी एक बार बंगाल जरूर जाएं, ताकि ममता बनर्जी के गुंडों ने जो वहां कोहराम मचाया है उसकी एक बार वो भी खुद जमीनी हकीकत देख लें। तो मैं ये कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि आपको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया है कि ताकि देश में जहां भी इस तरीके से हिंसा हो रही है उस पर लगाम लगाया जाए। अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री वहां की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहा तो वो क्या कर सकता है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। और जिस तरीके से वो महिला मुख्यमंत्री वहां पर एक ऐसी शासक बन गई है कि आपको कल जब आपने शपथ ग्रहण देखा होगा उसमें महिला मुख्यमंत्री को किस तरीके से वहां का एक जो उसी समय शपथ लेता हो किस तरीके से वो दंडवत प्रणाम करते हुए उनके पैरों में इस तरीके से गिर जाता है जैसे उस व्यक्ति का कोई भी स्वाभिमान न बच गया हो। तो देख सकते हैं आप एक विधायक जिसको लोगों का उतना वोट लेके वो जाता है विधानसभा में, और वो किस तरीके से एक मुख्यमंत्री के चरणों में इस तरह वंदना करता है जैसे लगता है कि मुख्यमंत्री ने ही उन्हें पता नहीं किस तरीके का इनाम दिया है। तो आने वाले समय में ममता बनर्जी की मुश्किलें न केवल एक तरीके से बल्कि चारों तरफ से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ उनके हैं वहां के राज्यपाल जो उनकी शपथ ग्रहण से लेकर अब तक उनको बार बार चेतावनी दे चुके हैं, वहीं दूसरी ओर अब शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने नंदीग्राम में उनको पटखनी दी, और तीसरी ओर गृह मंत्री और केंद्र सरकार जितने भी फैसले उन पर कड़ी नजर रखे हुई है। अगर ममता बनर्जी ने कोई भी ऐसा फैसला लिया जो वो पिछली बार कुल 10 सालों से ले रही थी, जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण किया जा रहा था और वहां के जो मुस्लिम मौलाना हैं उनको भत्ते दिए जा रहे थे, और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से दुर्गा पूजा रोकी और वहां से उनको हाई कोर्ट से उनको मात खानी पड़ी, तो अब देखना होगा कि क्या इस बार भी ममता बनर्जी यही रुख अपनाती हैं कि बीजेपी के 77 विधायक उनका किस तरीके से उनकी पोल खोलते हैं। बंगाल से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको देखने के लिए आप जुड़े रहिए।